तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, मैं हूं दीपाली और जनहित के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम भारत के वासी हैं। हमारा देश किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर है। हमारे देश की गरिमा, हमारे देश के संविधान और हमारे देश के नागरिकों के अधिकार की चर्चा का डंका बजता है। हमारा भारत एक ऐसा देश है जहां के नागरिकों को संविधान में लिखित में अधिकार दिए गए हैं, जो ना बदले जा सकते हैं, जिसे ना छीना जा सकता है। मैं और मेरा देश, मेरे देश का महान संविधान, जिसने दिए सबको अधिकार, अधिकार जिसे कोई नहीं छीन सकता, हमारे अधिकार जिसे कोई नहीं बदल सकता, वो अधिकार जो सिर्फ हमारे हैं। भारत, मेरा देश, मेरा वतन, मेरा मान, मेरा सम्मान। मुझे अपने भारत देश पर गर्व है। हर भारतीय को देश की परंपरा, संस्कृति, यहाँ के जीवन मूल्यों पर गर्व है और हमेशा रहेगा। इस बात से हर कोई वाकिफ है कि भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा और विस्तृत देश है, तो वहीं भारत दुनिया का दूसरा सबसे घनी आबादी वाला देश भी है। भारत को कई अलग अलग नामों से भी बुलाया जाता है। इंडिया, हिंदुस्तान, हिंद, भारत खंड, भारतवर्ष। नाम चाहे अनेक है, लेकिन हमारा भारत एक है और वो है एक धर्मनिरपेक्ष देश, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार मिले हुए हैं। भारत में 29 राज्य हैं और सभी राज्यों की अपनी एक अलग भाषा है। बावजूद इसके हम सब भारतवासी एक सूत्र में बंधे हुए हैं। यहाँ धर्म, जाति के नाम पर अधिकारों में अंतर नहीं है। हमारे देश में जितने अधिकार अमीर को मिले हुए हैं, उतने ही अधिकार गरीब को भी मिले हुए हैं। और हमें ये अधिकार दिए हैं हमारे देश के संविधान ने। हमारे संविधान ने हमें जो अधिकार दिए हैं, उन्हें हमसे कोई नहीं छीन सकता। आज हम खुलकर जी पा रहे हैं। कहीं आने जाने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं। जो चाहे खा सकते हैं, जो चाहे पहन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपनी मर्जी से कहीं पर भी काम कर सकते हैं, अपने विचार खुलकर रख सकते हैं, अपने ऊपर हो रहे जुर्म के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। न्याय पाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, अपनी मर्जी से जीवन साथी चुन सकते हैं, जहां चाहे वहां रह सकते हैं। ये सभी अधिकार हमें मिले हैं हमारे संविधान की वजह से। या फिर ऐसा कहें कि अगर आज हम खुलकर जी पा रहे हैं तो सिर्फ अपने देश के संविधान की बदौलत। लेकिन जागरूकता की कमी आज भी कहीं ना कहीं खलती है। कई जगहों पर आज भी गरीबों का शोषण होता है, महिलाओं पर जुर्म होता है। वो आवाज उठाने की जहमत नहीं उठा पाते, क्योंकि उन्हें अपने संवैधानिक अधिकारों का ज्ञान नहीं होता। जागरूकता की कमी के चलते उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता है। यही वजह है कि खबर फास्ट ने जनहित के जरिए जागरूकता की मुहिम शुरू की है, ताकि देश की जनता को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया जा सके। और साथ ही हमारी टीम जनता के बीच जाकर ये जानने की कोशिश कर रही है कि लोगों को उनके अधिकारों के बारे में कितना पता है। साथ ही हमारी टीम कानूनी जानकारों से हमारे संवैधानिक अधिकारों पर बात कर रही है, ताकि जनता को उनके अधिकारों के बारे में पता चले और जनता अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हो। चलिए अब हम आपको लखनऊ लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि खबर फास्ट की टीम ने जब जनता के बीच जाकर उनके संवैधानिक अधिकारों के बारे में पूछा तो उन्होंने क्या कुछ कहा, ये भी जानेंगे। साथ ही बात करेंगे कानूनी जानकारों से भी। अपने अधिकारों के बारे में जानना हर इंसान का कानूनी और संवैधानिक हक होता है।
संविधान ने एक आम नागरिक को जो अधिकार दिए हैं उसका कोई भी हनन नहीं कर सकता, लेकिन कई बार अपने अधिकारों के अभाव में जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि खबर फास्ट लोगों को उनके अधिकारों से रूबरू करवाने की मुहिम चला रहा है, ताकि जानकारी के अभाव में किसी का शोषण ना हो। तो जनहित मुहिम के जरिए आज हम लोगों से भी जानेंगे कि उनको उनके अधिकारों के बारे में कितना पता है, और साथ ही कानूनी जानकारों से भी जानेंगे कि आम नागरिक के संवैधानिक अधिकार क्या होते हैं। अधिकार भाई यही है, सब जानते हैं कि आज़ाद रहने का अधिकार है हम लोग को, और अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, किसी पे जुल्म हो रहा हो उसको अपना रोक सकते हैं, ये सब अधिकार हैं अपने। देखिए, संविधान के बारे में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, बस इतना मालूम है कि संविधान में हमें आज़ाद रहने का, और इससे ज़्यादा तो हम नहीं जानते। संविधान के बारे में ये जानते हैं हम देश आज़ाद में जो है हम रहते हैं, और ये है कि अपना कमाते खाते हैं और मजदूरी मेहनत करते हैं, बस यही है। हमारे संविधान में सबसे अहम चीज़ है कि हमारा अभिव्यक्ति की आज़ादी, जो मुझसे कोई नहीं छीन सकता है, ये हमें संविधान ने अधिकार दिया है। हमारे खिलाफ कोई भी अगर गलत बात होती है तो हम इसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं। हमसे कोई भी गलत बात की गलत नज़रिए से कोई भी होता है या कैसे भी होता है, उसके लिए हम कहीं भी आवाज़ उठा सकते हैं। ये संविधान ने हमको अधिकार दिए हैं। देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि मैं एक भारतीय हूं, इस पर मुझे गर्व है, क्योंकि ये हमारे देश का संविधान सबसे बड़ा है और इसमें सबके लिए बहुत जगह है। एक तो हमारा संविधान हमें समानता का अधिकार देता है, उसके बाद हमको धर्म, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार देता है, स्वतंत्रता का आधार जो है वो अधिकार देता है। इस तरह का जो है बहुत सारे अधिकार देता है जो शायद किसी और देश में नागरिकों को नहीं मिलते हैं, जो हमको भारत में मिलते हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर अधिवक्ता मधुर पटेल जी। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आजकल आपने भी देखा होगा कि लोग पढ़े लिखे हैं समाज में, उसके बावजूद भी अपने संविधान के बारे में नहीं जानते हैं। तो सर, लोगों के कुछ सवाल हैं जो हम आपसे जानना चाहते हैं। सर, समता का अधिकार क्या होता है? देखिए, समता का अधिकार जो है समानता से है। कोई भी हो, संविधान कहता है लिंग, जाति, धर्म, भेद, इसके आधार पर व्यक्तियों में भेद नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर जर्नल वेब पे देखा जाए तो समाज में प्रैक्टिकल तौर पे ये चल रहा है, भेदभाव है। सर, स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है? देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार तो अपने हिसाब से आप इंटरप्रेट कर रहे हैं लोग। स्वतंत्रता का अधिकार है कि हम अपने हिसाब से चीज़ों को करें, लेकिन होता क्या, निगेटिव चीज़ों में लिया जाता है। इस कार्य के लिए स्वतंत्रता नहीं है, हमें ये काम नहीं करने दिया जा रहा है। लेकिन स्वतंत्रता का अधिकार वहाँ तक सीमित है जहाँ तक देश पर बात ना आए। लेकिन हम देखते हैं कि देश विरोधी बातें आने लगती हैं, उसका विरोध होता है, कहते हैं कि हमारे स्वतंत्रता के अधिकार का हनन हो रहा है। तो स्वतंत्रता के अधिकार को आदमी को समझना पड़ेगा। स्वतंत्रता अधिकार की सीमा क्या है? सीमा से परे जाके कोई अधिकार नहीं आपको प्राप्त होगा। सबसे बड़ा अधिकार जो है वो देश है, देश के लिए सोचना है। तो ये थे हमारे साथ सीनियर अधिवक्ता मधुर पटेल जी, जिन्होंने हमारे कई सवालों के जवाब दिए। कैमरा पर्सन विकास के साथ मोहम्मद दाऊद, खबर फास्ट, लखनऊ। ये तो थी लखनऊ की जनता और कानूनी जानकार से बातचीत। चलिए अब हम आपको हरियाणा की तरफ रुख करते हैं और जानते हैं कि गुरुग्राम की जनता अपने संवैधानिक अधिकारों को लेकर कितनी जागरूक है और कानून अधिवक्ता इस बारे में क्या कुछ जानकारी देते हैं। अपने अधिकारों के बारे में जानना हर व्यक्ति का कानूनी और संवैधानिक हक होता है। संविधान के अंदर आम नागरिकों के लिए कुछ ऐसे अधिकार बनाए गए हैं जिनसे कि उनका कोई भी हनन नहीं कर सकता। कई लोगों को अपने अधिकारों के बारे में पता नहीं होता और वो उससे अवगत नहीं होते, तो लोगों का जो है शोषण होता है, लोगों को परेशानियां जो है वो झेलनी पड़ती हैं। और इसी के चलते खबर फास्ट ने ये मुहिम चलाई है जनहित के जरिए, ताकि लोगों को अपने अधिकारों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चल सके।
और इसी के चलते आज हम आपको दिखाएंगे कि लोग अपने अधिकारों के बारे में कितना जानते हैं और कौन से अधिकार के बारे में वो अच्छे से अवगत है। मौलिक अधिकार हमारे संविधान में वो अधिकार हैं जो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करने के लिए नितांत आवश्यक हैं। तो इन अधिकारों का वर्णन जैसे समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 से 18, जिसमें समानता के बारे में बताया गया है कि हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक जिसके साथ समान रूप से व्यवहार किया जाएगा, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। इसी तरह स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसका वर्णन संविधान की अनुच्छेद 1922 अनुसूची 1922 में वर्णित है। इसी प्रकार शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ये सब अधिकार हैं जिनको किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए ये नितांत आवश्यक है और इनका संविधान में वर्णन किया गया है। मोस्टली जितने भी संविधान में आर्टिकल हैं उनका तो हम लोग बखूबी पालन कर रहे हैं। और जो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 21 है, वो प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी, समता और समानता का अधिकार है, जो हमारा जीवन का अधिकार है, आर्टिकल 21 हो गया। ये आर्टिकल के तो पालन सभी लोग कर रहे हैं। हमारे जीवन के जो मेन अधिकार हैं, महत्वपूर्ण अधिकार हैं, वो यही है कि सबसे पहले इंसान को अपने स्वतः जीने के अधिकार है, अपना You can speak what you want और राइट टू इक्वालिटी, हम सब एक समान है। कुछ तो याद है, ज़्यादा नहीं है। राइट टू स्पीक, राइट टू वोट, राइट टू इक्वालिटी, दैट्स इट। स्वतंत्रता का अधिकार और वोट देने का अधिकार। से दूसरे बड़े देश भारत जिसमें हम रहते हैं, उसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया था, उसमें कुछ हमारे ऐसे अधिकार हैं जिन्हें दिया हुआ है और जिसके बारे में सभी लोगों को जानकारी नहीं है। तो सब लोगों को अपने इन अधिकारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, चाहे वो स्वतंत्रता का अधिकार हो, चाहे वो समानता का अधिकार हो, चाहे वो संस्कृति का अधिकार हो। ऐसे तमाम जितने भी अधिकार हैं उन सभी की जानकारी सभी देशवासियों को होनी चाहिए। और भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां देश के किसी भी राज्य में कोई भी व्यक्ति आज़ादी से अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। वहाँ की वेशभूषा, वहाँ का धर्म, वहाँ की जाति, उन सभी धारणाओं को वहाँ शांतिपूर्वक अपना सकता है, जिसका कोई विरोध भारत के किसी भी हिस्से में नहीं होता। हमारे संविधान ने हमें बहुत अच्छी अधिकार दे रखे हैं और ये सच्चाई है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारे अधिकार क्या क्या है। हमारे अधिकारों में सबसे पहला हमारा है समानता का अधिकार। हम सब एक हैं, हम सब समान हैं। ये अधिकार हमें बहुत सुंदर मिला हुआ है। इसके अलावा हमें अभिव्यक्ति का अधिकार है। हम अपनी आवाज़ कहीं भी उठा सकते हैं, अपनी बात कहीं भी लेकर छोटे से छोटे अधिकारी से और पीएम पद तक हम किसी को भी अपनी बात खुल के रख सकते हैं। ये बहुत अच्छी ब्यूटी मेरे संविधान की है। इसके अलावा हमारे पास शोषण के विरुद्ध, अगर कहीं भी शोषण है, उसके विरुद्ध आवाज़ उठाने का पूरा अधिकार है, चाहे कोई किसी जाति से, किसी धर्म से, किसी संप्रदाय से ताल्लुक़ रखता हो। जैसे किसी की नारी के शरीर पर आभूषण शोभा देते हैं, ऐसे ही हमारे इस लोकतंत्र पर हमारे जो अधिकार संविधान के थ्रू मिले हैं, ऐसे ही ये हमारे लोकतंत्र की आभा है, ये उसके आभूषण है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका और आपके न्यूज़ चैनल का। हमारे संविधान में बहुत से अधिकार हैं जो हमें मिले हुए हैं, लेकिन मूलभूत मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स हैं, जो 6 अधिकार हैं जो हमें मिले हुए हैं संविधान से, जो कि एक सभ्य समाज में एक सभ्य नागरिक को अपना ठीक से पूर्ण जीवन बिताने के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरी राय में तो मैं सोचता हूँ कि गवर्नमेंट को ऐसा कुछ डिसीजन लेना चाहिए कि ये जो हमारे अधिकार हैं, इनकी नॉलेज हमें 9th ऑनवर्ड्स, 9वीं क्लास से थोड़ा थोड़ा करके हमारे अपने सब सब्जेक्ट के अंदर डालना चाहिए, ताकि हमें कई बार क्या होता है कि लोग 10th क्लास पास करके पढ़ाई छोड़ देते हैं, कई बार 12th पास करके छोड़ देते हैं। इसलिए मेरी राय में तो ये है कि 9th ऑनवर्ड्स या कॉलेज लेवल तक जाते जाते हमें अपने संविधान के बारे में डीपली नॉलेज हो जाए, उनको पता लग जाए कि हमारी स्वतंत्रता वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ हमारा हाथ दूसरे के नाक को टच करता है, तो हमारी फ्रीडम वहीं पे ख़त्म हो जाती है। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा करे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारा संविधान में जो 6 मूलभूत अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स है, वो हमारे जीवन यापन के लिए, पूरी ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छे हैं। तो देखा आपने कि अपने अधिकारों को लेकर लोग कितने जागरूक हैं।
लोगों को कौन से अधिकार जो हैं वो अपने अधिकार लगते हैं। और अब हम बात करते हैं उन कानून के जानकारों से जो कि हमें बताएंगे कि आखिर हमारे वो कौन से अधिकार हैं जो हमारे लिए जानने बेहद ज़रूरी हैं। शिक्षा का अधिकार है, आपको अपनी पूजा पत्ती का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता जिसको हम बोलते हैं, आपको समता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है। इस प्रकार से धार्मिक आज़ादी हो गई। तो ये शिक्षा के जो अधिकार जैसे आ गया। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये है कि जो धार्मिक स्वतंत्रता है आपकी, कि आप किस मत पर अपनी पूजा पत्ती जो है आपकी, वो सब अपना अलग अलग जो है उसके लिए आपको बाध्य नहीं किया जा सकता। कानून की नज़र में वो समान है सबके लिए। अब आप आते हो कि कानून की बात जो हम करते हैं, कानून सबके लिए बराबर है। आप जाति के आधार पर, आप समुदाय के आधार पर, आप रंग वर्ण के आधार पर, आप सेक्स के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। हमारे कुछ अधिकार ऐसे हैं जो आपातकाल के समय में भी जो है उनको भी आप सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। हमने कानूनी जानकारों से भी बातचीत की जिन्होंने हमें ये बताया कि हमारे कौन से अधिकार हैं जो हमसे कोई भी नहीं छीन सकता है। हमने इस कार्यक्रम के जरिए सिर्फ इतना ही चाहा कि आप लोगों को हमारे जो संवैधानिक अधिकार है उसके बारे में संपूर्ण तरीके से पता लग सके और किसी भी व्यक्ति का शोषण ना हो सके। कैमरा पर्सन नैन्सी चौहान के साथ मैं शिवानी लोहिया, खबर फास्ट, गुरुग्राम। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए खबर फास्ट। लाखों किसानों का भरोसा असीज फीड। बाकी फीड बोलते नंबर 1 है, कुछ टाइम दूध भी बढ़ाते हैं, लेकिन पशुओं को देखो, बीमारी, कमजोरी। 2 दिन का फायदा, फिर घाटा ही घाटा। फीड का असली काम करे असीज फीड। ये पशु की सेहत बनाए और बरकरार रखे। नतीजा सालों साल बेहतर दूध, बीमारियों से लड़ने की ताकत और बच्चे जनने की काबिलियत। बेहतर दूध, बेहतर स्वास्थ्य सालों साल। बदलते वक्त में बढ़ रहा तनाव, गिर रही सेहत या जिंदगी में आया बदलाव। हर रोज कैसे रखें अपनी सेहत का ख्याल। योग मेडिटेशन से जीवन में आएगा बदलाव। डॉक्टर विकास स्वामी, एसएमओ घंघोला गुरुग्राम, डॉक्टर भूदेव, एएमओ गुरुग्राम देंगे आपके हर सवाल का जवाब। संपर्क करें 011-6680-7701, 011-6680-7702। देखिए हमारी खास पेशकश आपका डॉक्टर, शाम 6:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। कबीर अमृतजाइन सिरप 3-in-1 फॉर्मूला के साथ एक ही बोतल में 3 गुण, लिवर टॉनिक भी है, एंजाइम भी है और एंटासिड भी है। इसके हैं कई फायदे। शराब से होने वाले साइड इफेक्ट से राहत में सहायक, आपके लिवर को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। आयुर्वेदिक अर्क पद्धति द्वारा निर्मित कबीर अमृतजाइम सिरप। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। इसी तरह से खबर फास्ट की पंचकुला टीम भी हमारे संवैधानिक अधिकारों को बारे में जानने जनता के बीच और कानूनी जानकारों के बीच जाकर बात की, तो क्या सच सामने आया, चलिए वो भी सुनते हैं। किसी व्यक्ति को अपने अधिकारों के बारे में जानने का अधिकार होता है और संविधान द्वारा उन्हें क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, इसकी जानकारी ना होने के चलते कई बार लोगों को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। इसीलिए खबर फास्ट द्वारा इस बार एक विशेष मुहिम चलाई गई है, जिसके तहत हम कानूनी सलाहकारों और आम जनता से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनके संवैधानिक अधिकार क्या क्या हैं और उन अधिकारों में क्या क्या चीज़ें
वो पा सकते हैं। इसी को लेकर आज हम एक स्पेशल बातचीत करेंगे लोगों के साथ और जानने की कोशिश करेंगे कि उनके संवैधानिक अधिकार क्या क्या है, क्या उन्हें इस बात की जानकारी है या नहीं, यह भी जानने की कोशिश करेंगे। संविधान का अधिकार यही है कि अपनी आवाज़ उठाए और जहाँ भी जुल्म होता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाए और जो भी अपने हक हैं उसको पहचानने की कोशिश करें। अधिकार तो यही है जी, नाबालिग बच्चों से काम नहीं करवा सकते, स्त्री और पुरुष बराबर हैं, पढ़ाई का अधिकार हर एक को मिलना चाहिए, किसी को परेशानी हो तो कानून है उसके साथ, यही है जी मेन तो। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको बहुत सारे अधिकार दिए हैं, जिनमें समानता का अधिकार है सबसे पहले, कि सभी नागरिकों को मिला है समानता का अधिकार। इसमें जेंट्स और लेडीज़ को समानता के लिए हमको दिया गया है अधिकार। इसके बाद है चाइल्ड लेबर का, कि भाई बच्चों से कोई कार्य ना करवाया जाए जब तक कि वो 18 वर्ष से ऊपर ना हो जाए। उसके बाद है राइट टू सर्विस का, जैसे अभी नया वही अमेंड होके आया था, तो उस टाइम पे भी हमको दिया गया है कि भाई सर्विसेज आवर्स जो हैं हमारे लिमिटेड हैं, हमको 8 घंटे का सर्विसेज आवर दे रखा है। इसके अलावा हमसे एक्स्ट्रा कोई काम नहीं करवाया जा सकता है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे हमको अधिकार दिए गए हैं। देखिए, जहाँ तक हमारे संविधान की बात है, इसमें हर पहलू पे नज़र रखते हुए संविधान बना था और इस संविधान के तहत जो भी यहाँ का नागरिक है, भारतवर्ष का जो भी नागरिक है, सिटीज़न है जो, उसको डिफरेंट मतलब उनको राइट्स मिलते हैं, फंडामेंटल राइट्स जिसमें कहते हैं, और भी उनको राइट्स हैं, जैसे समानता का अधिकार, इक्वलिटी, राइट ऑफ इक्वलिटी, कि हर सिटीज़न कानून की नज़र में बराबर है, इक्वल है, समान है। तो अगर कोई उस चीज़ का हनन करता है, अगर कोई किसी का उसमें हनन होता है, तो वो कानून का सहारा ले सकता है। वो कानून के में अपनी मतलब वहाँ पे कानून का जाके अपना केस फाइल कर सकता है कि जी अगर कोई भी उसका हनन हो रहा है। अब रही बात और है फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कोई भी आदमी किसी भी धर्म को मान सकता है। उस धर्म के तहत वो अपना कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलना चाहे वो भी आप खोल सकता है। और इसमें जो संविधान में फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार, आप अपना पक्ष रख सकते हैं, तो वो ये संविधान हमारे को प्रोवाइड करता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमारे जो सिटीजन्स हैं, हमारे नागरिक हैं इंडिया के, उनके लिए उनके अधिकार जो जितने भी संविधान में हमारे दिए गए हैं, जैसे कि राइट टू स्पीच है, अपना बोलने का अधिकार, सबको सारे सिटीजन्स को बोलने का अधिकार है, एजुकेशन का अधिकार है, सभी एजुकेटेड होने चाहिए। गवर्नमेंट भी काफ़ी मेजर्स लेती है कि भी सभी एजुकेटेड रहे बच्चे जितने भी हैं। फ्री एजुकेशन भी प्राप्त होती है कुछ बच्चों को। जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनको भी फ्री एजुकेशन जो है मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। और संविधान जो है हमारा नागरिकों के लिए बहुत ही बेहतरीन संविधान बनाया गया है। और इसमें राइट टू रिलीजन है, अपने हिसाब से जो सभी अपने रिलीजन जितने मतलब जैसे कि अपने हिसाब से रिलीजन चूज़ कर सकते हैं, जो भी रिलीजन वो अपना फॉलो कर पाए। तो ऐसे काफ़ी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में डिटेल्ड। हमारे संविधान ने हमें क्या क्या अधिकार दिए हैं, इसको लेकर हमने कानून के जानकारों और जनता के साथ बातचीत की। लोगों का कहना है कि कई ऐसे अधिकार हैं जो संविधान ने उन्हें दिए हैं, जिसके तहत वह अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, न्याय पा सकते हैं। इसके अलावा कानून के जानकारों ने बताया कि कौन कौन से अधिकार हैं जो संविधान ने जनता को दिए हैं, जिसके तहत वह अपने अधिकार पा सकते हैं। और साथ ही जिस प्रकार से एजुकेशन का अधिकार, महिला और पुरुष का समानता का अधिकार, इसके साथ साथ ही कई ऐसे अधिकार जो संविधान ने दिए हैं, उसके तहत वह अपना न्याय ले सकते हैं।
तो देखा आपने हमारे संवैधानिक अधिकारों के बारे में जनता कितना जागरूक है और कानूनी जानकार क्या कहते हैं। इस प्रोग्राम का दिखाने का हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ जनता को उनके संवैधानिक अधिकारों से रूबरू करवाना है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे ऐसे ही एक मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए खबर फास्ट।